गर्मियों में आइसक्रीम और कुल्फी सबको पसंद है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट, बच्चों की भी और बड़ों की, राजभोग आइसक्रीम। बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह की व्हिप क्रीम और क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इवन मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आपने देखा होगा कि कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में बाइट लेने में बहुत हार्ड हो जाता है। कॉर्नफ्लावर की जगह हमने ऐसा क्या किया कि ये बिल्कुल आइसक्रीम वाला टेक्सचर आ जाए, बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं रहेंगे, खाने में सॉफ्ट लगेगी और टेस्ट तो अल्टीमेट। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शानदार सी राजभोग आइसक्रीम। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे दूध उबाल लेते हैं और आपको बताया कि दूध उबालना सबसे बोरिंग काम होता है। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मैं जुगाड़ बता देता हूँ। एक हैवी बॉटम की कढ़ाई मैंने ली है, थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल आता है इसमें दूध डालना है। हम यहाँ पे टोटल मिला के 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी हम दूध को रिड्यूस करते हैं हमेशा फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें, जिससे उसका गाढ़ापन जल्दी आए, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा रहे। जैसे ही दूध में उबाल आता है उसको स्टर करना स्टार्ट कर दीजिए। पानी डालने की वजह से भाप बनती है और भाप बनने की वजह से दूध एकदम से कढ़ाई पे चिपकता नहीं है। और यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो साइड में मलाई जम रही है या ऊपर जो मलाई जम रही है उसको भी तोड़ते जाइए, वरना वो धीरे धीरे जमेगी, हार्ड होगी तो उसमें से घी रिलीज होगा। हमको घी नहीं चाहिए, हमको एक गाढ़ा दूध चाहिए। राजभोग आइसक्रीम में एक हल्का सा केसरी कलर होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे केसर का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी केसर के धागे डालेंगे, एक अच्छा अरोमा और एक अच्छा कलर आएगा। और केसर कब डालना है? जब दूध को उबलते हुए लगभग 10 मिनट हो जाए। जब दूध लगभग 75% मतलब 1/3 के आसपास रिड्यूस हो जाए तब हम यहाँ पे कुछ काजू बादाम डालेंगे। सबसे पहले तो कुछ काजू डाल देते हैं, कुछ बादाम और थोड़ा सा हम पिस्ता डालेंगे। थोड़ी सी चीज़ें हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे इलायची भी डाल दी। छिलके के साथ डाल दीजिए, गिनती की 5-6 इलायची हैं। ये पिस जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, फाइबर हमारे पेट में आएगा, अच्छा ही रहेगा। अब यहाँ पे जो हमने काजू बादाम और नट डाले हैं धीरे धीरे करके दूध के साथ में सॉफ्ट होते चल जाएंगे। आइसक्रीम में एक गाढ़ापन आता है, जो क्रीमीनेस आती है वो यहाँ पर मिल्क पाउडर से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप व्हाइटनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। डायरेक्ट दूध में नहीं डालना है, डायरेक्ट दूध में डालेंगे तो उसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। कभी भी गर्म दूध में नहीं डाला जाता है इसको। अब ये देखिए पेस्ट जैसा बन गया ना, और दूध भी मैंने यहाँ मुश्किल से आधा कप से कम ही डाला है। अब इस पेस्ट को हम इस दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिल्क पाउडर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मेहनत को कम करने के लिए मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। जो रबड़ी बन रही है वो दूध से ही बन जाएगी, लेकिन इसमें वक्त बहुत ज़्यादा जाया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिल्क पाउडर 2 काम करता है, एक तो गाढ़ापन करता है, काम को ईजी बनाता है, उसी के साथ में क्रीमीनेस भी लेके आता है। मिल्क पाउडर डालने के बाद में हम इसको कम से कम 15 मिनट और पकाएंगे। जितना गाढ़ा होता जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पर हम शुगर का इस्तेमाल करें। अगर आप शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टीविया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल हेल्दी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मीठा डालना चाहते हैं तो शुगर का इस्तेमाल कीजिए, आधा कप काफ़ी रहता है। दूध को रिड्यूस करते हुए लगभग 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। दूध जितना गाढ़ा होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि अगर पतला रहा तो उसके अंदर वाटर कंटेंट रहेगा। वाटर कंटेंट रहेगा मतलब आइस क्रिस्टल आएंगी। अगर आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। इसको कोई पलटा लीजिए, उसमें एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से। अगर ये लाइन आपस में नहीं मिल रही है मतलब कि दूध हमारा काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब इस दूध को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, कम से कम आधा घंटे के लिए। जब तक दूध हमारा ठंडा हो रहा है हम कुछ नट्स चॉप कर लेते हैं, जैसे काजू बादाम पिस्ता, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। ये हम गार्निश के लिए कर रहे हैं और बीच में जब बाइट आएगी वो बहुत ही अच्छी लगती है। कढ़ाई का दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इस सभी चीज़ों को पीस देंगे। पीसना इसलिए ज़रूरी है जिसकी वजह से इसमें क्रीमीनेस आएगी, एक स्मूथनेस आएगी और साथ साथ में जो हमने चीज़ें इसमें डाली थी ना, नट्स और जो इलायची, वो सब पीस जाएंगे इसके अंदर। राजभोग आइसक्रीम बन रही है तो उसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा जल तो डालना बनता है। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच केवड़ा जल डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ा गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल फाइन पीसेंगे। मैंने यहाँ पे एक केक मोल्ड लिया है, आप चाहें तो कोई कटोरी या फिर कोई गहरी थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बटर पेपर लगा दीजिए। बटर पेपर लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है। जो नट्स हमने काटे थे थोड़ा सा नीचे की तरफ से डालेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ से डालेंगे। आइसक्रीम का जो हमने बेस बनाया था पीसने के बाद में देखिए थोड़ा सा पतला हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी पतला हो जाता है। और अब इसको इसमें जमा देंगे हम। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर ना बनाएं, इस बात का हमको ध्यान रखना है दोस्तों।
जिस तरह से हमने गार्निश नीचे की तरफ से करी थी उसी तरह से हम ऊपर की तरफ से कर देंगे इसमें। और हाँ, आइस क्रिस्टल ऊपर से ना आए इसके लिए इसको अच्छी तरह से कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में क्लीन रैप है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको ढक्कन से ढक भी सकते हैं या कोई प्लास्टिक का पेपर भी लगा सकते हैं। सीधा फ्रिज में रखेंगे कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए। गलत बोल दिया, डीप फ्रीजर में रखना है इसको -18 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 6 से 8 घंटे के लिए। मेरा बेटा हितेन हमेशा इंतज़ार करता है कि आइसक्रीम की या शेक की कौन सी रेसिपी बनेगी और वो खाए। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो चुकी है। वो देख के भी जा चुका है, स्कूल से आया था, उसने देखा कि आइसक्रीम जम गई है। मैंने बोला भाई अभी इसकी डिमोल्डिंग करनी है और इसका लास्ट शॉट लेना है, तो बेचारा चला गया। अब फटाफट से काट लेते हैं। देखिए इसको दबाइए, अच्छी तरह से दबना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। अब इसको डिमोल्ड करते हैं। बटर पेपर की वजह से ये काफ़ी आसानी से डिमोल्ड होता है। और अब इस बटर पेपर को भी हम हटा लेते हैं। अब बारी आती है इसको काटने की। जैसा आपको शेप चाहिए दोस्तों वैसा आप इसको काट सकते हैं। स्क्वायर में काट सकते हैं या ट्रायंगल में काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रहा है, कितनी सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया जमी है। और टेस्ट तो आपको बनाने के बाद ही पता लगेगा। जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं तब तक आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। राजभोग की ये आइसक्रीम की रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको क्रीम वाला वर्जन भी चाहिए जिसमें कि व्हिप क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, वो वाली रेसिपी भी आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।